Hello students, welcome back to online classes for class 7 subject SST. Part 3 Civics. Today we will again start learn about the chapter first democracy and its function. Yesterday we complete the chapter. Okay, now today start coming to the exercise. Question A, multiple choice question. First, there are different kind of blank in the world. विभिन्न प्रकार के होते हैं डैश दुनिया में. पीपुल, बी गवर्नमेंट, सी मिनिस्टर्स, डी प्रेसिडेंट. सेकेंड, किंग्स जेम्स ऑफ इंग्लैंड वॉज डिथ्रोन्ड इन डैश. इंग्लैंड के राजा जेम्स को अलग कर दिया गया था. 1789, बी 1688, सी 1689, डी 1780. थर्ड, द प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द डैश ऑफ द कंट्री. राष्ट्रपति सीधे द्वारा चुना जाता है देश का. पीपुल, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ मिनिस्टर, डी गवर्नमेंट. लोगों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या सरकार द्वारा. फोर्थ, द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर. लोकतंत्र की विशेषताएं हैं. इक्वालिटी, बी पब्लिक ओपिनियन, सी एक्टिव पार्टिसिपेशन, डी ऑल ऑफ एबव. समानता, जनमत, सक्रिय भागीदारी, उपरोक्त सभी. बी फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ डैश विच डायरेक्टली रिलेट्स टू द डैश. लोकतंत्र की प्रणाली है जो सीधे संबंधित है. सेकेंड, in dash government the ordinary citizens do not have any power to elect it. सरकार में आम नागरिकों के पास चुनाव करने की कोई शक्ति नहीं है. थर्ड, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स डैश एंड डैश. लोकतांत्रिक सरकार दो प्रकार के हो सकते हैं. फोर्थ, देयर इज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डैश एज वेल एज इन डैश. वहाँ सरकार के संसदीय रूप हैं साथ ही साथ. फिफ्थ, पीपुल शुड हैव डैश डैश इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. लोगों को होना चाहिए किसी देश की प्रगति में. सिक्स, इन डैश गवर्नमेंट द ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट हैव एनी पावर टू इलेक्ट. सरकार में आम नागरिकों के पास चुनाव करने की कोई शक्ति नहीं है. क्वेश्चन सी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. फर्स्ट, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ क्रिएटेड बाय द पीपुल. लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा बनाई गई है. सेकेंड, द किंग इज़ सुप्रीम. राजा सर्वोच्च है. थर्ड, द गवर्नमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन अ रिलीजन. जो सरकार धर्म पर आधारित है. फोर्थ, द सेंटर इन स्ट्रोंगर दैन द स्टेट इन. केंद्र राज्य से अधिक मजबूत है. यूनिटरी गवर्नमेंट एकात्मक सरकार. बी थियोक्रेसी धर्मतंत्र. सी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट तानाशाह सरकार. डी डेमोक्रेटिक जनतंत्र. डी यू बाय योर सेल्फ. क्वेश्चन डी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपुल. लोकतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के रूप में है. ट्रू या फॉल्स. सेकेंड, the concept of democracy first of all came into existence in Europe. सबसे पहले लोकतंत्र की अवधारणा यूरोप से अस्तित्व में आई. ट्रू या फॉल्स. थर्ड, द राइट टू वोट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंचाइज. मतदान के अधिकार को मताधिकार के रूप में भी जाना जाता है. फोर्थ, द सेंटर हैज़ ऑल्सो बीन गिवेन मोर फाइनेंशियल पावर द स्टेट. राज्यों की तुलना में केंद्र को भी अधिक वित्तीय शक्ति दी गई है. फिफ्थ, द एक्चुअल डिसीजन मेकिंग टू चूज़ द गवर्नमेंट इज़ डन बाय द पॉलिटिशियंस. सरकार को चुनने का वास्तविक निर्णय राजनेताओं द्वारा दिया जाता है. ई. क्वेश्चन नंबर ई, नेम ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, एक्चुअल हेड ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट. सेकेंड, एक्चुअल हेड ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म द गवर्नमेंट. क्वेश्चन एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी. आप लोकतंत्र से क्या समझते हैं. लेट्स सी आंसर.
अ डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपुल। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा शासन। द नेम इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपुल कैन टेक पार्ट इन द डिसीजंस देन दैट अफेक्ट द वे देयर कम्युनिटी इज़ रन। नाम सरकार के विभिन्न रूपों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां लोगों को अपने समुदाय को चलाने के तरीके को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग ले सकते हैं। द पीपुल इलेक्ट देयर लीडर्स। These leaders take these decisions about law। जनता अपने नेताओं को चुनाव कर सकती है। ये नेता कानूनों के बारे में यह निर्णय लेते हैं। These commonly called representative democracy। आमतौर पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन सेकंड, What is the role of democracy in modern society? आधुनिक समाज में लोकतंत्र की क्या भूमिका है? आंसर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय एंड अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन्स। लोकतंत्र सरकार जो अपने नागरिकों द्वारा चुना और जवाबदेह है। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स सो दैट सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी कैन अंडरटेक देयर सिविक्स ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज thereby strengthening the society as a whole। व्यक्तिगत अधिकारों को रक्षा करता है ताकि लोकतंत्र में नागरिकों को उनके नागरिक दायित्वों और जिम्मेदारियों को शुरू कर सकते हैं जिससे समाज एक पूरे के रूप में मजबूत होता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया में सरकार के प्रकार क्या हैं? आंसर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सरकार के बहुत से प्रकार हैं। डेमोक्रेसी, अनार्की, डिक्टेटरशिप, एथनोक्रेसी, रिपब्लिक, मोनर्की, थियोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी। लोकतंत्र, एकतंत्र, तानाशाही, जातीयता, गणतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, तकनीकी तंत्र, अल्पतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। एंड आंसर, द मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। फर्स्ट, मेजॉरिटी रूल्स, बहुमत नियम। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी। सरकार की प्रणाली संसदीय बहुमत पर आधारित है। सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन। द पीपुल आर अलाउड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू स्पीक फॉर देयर व्यूज एंड इंटरसेट। लोगों को उनके विचारों और हितों के लिए बोलने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने की अनुमति है। थर्ड, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुमत प्रणाली, बहुपार्टी प्रणाली। Voters have the opportunity to choose from a variety of parties representing a wide रेंज ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन। मतदाताओं राजनीतिक दलों की एक किस्म से चुनने के लिए अवसर है। राजनीतिक राय की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करना। फोर्थ, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संघ की स्वतंत्रता। नो रेस्ट्रिक्शन इज़ प्लेस्ड ऑन पीपुल ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन डेमोक्रेटिक लाइफ। कोई प्रतिबंध लोकतंत्र जीवन में भाग लेने के लिए राजनीतिक दलों के आयोजन लोगों पर रखा गया है। फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली, सदन की स्वतंत्रता। नो रेस्ट्रिक्शन is placed on the right to hold meetings or organize demonstration provided those do not violate the rights of others। बैठकें आयोजित करने या प्रदर्शन आयोजित करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है बशर्ते कि वे दूसरों के अधिकार का उल्लंघन न करें। 6, रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करें।
The state protects individuals whose rights are threatened by the action of others. राज्य उन व्यक्तियों की सुरक्षा करता है जिसके पास अधिकारों को दूसरों के कार्यों से खतरा है. How question how 5 How can democracy raise the dignity of the people? लोकतंत्र लोगों की गरिमा को कैसे बढ़ा सकता है? Answer. It is the principle of political equality on recognizing that to the poorest to the richest has the same states. यह मान्यता है कि सबसे अमीर को गरीब के लिए एक ही स्थिति है, पर राजनीतिक समानता के सिद्धांत है. People are not the subject to the ruler, they are the rule themselves. लोग उस शासक के अधीन नहीं हैं जो वे स्वयं शासक हैं. Even when they make mistake, they are responsible for their conduct. यहाँ तक कि जब वे गलती करते हैं तो अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं. Hence, democracy enhances the dignity of a citizen. इसलिए लोकतंत्र एक नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है. Okay, student, complete your work. Neat and clean writing. Now start your work. Write date, chapter name. Question A, question B, question C and question D. Question A, do your work by yourself in your book. Okay, and question F, complete your homework copy. Okay students, bye bye.